कुछ वो सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और हमेशा मेरी स्टोरीज को बेटर बताया है। थैंक यू सो मच आपके हमेशा इस तरह के सपोर्ट के लिए। छोड़ो जंकुक, मेरे हाथ को छोड़ो, मुझे नहीं जीना है, मुझे जी के कुछ भी नहीं मिलेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो जंकुक, मेरा मर जाना इस वर्ल्ड के लिए बेटर रहेगा। टोंग बिल्कुल भी जंकुक की कोई भी बात नहीं मान रहे होते, जिसकी वजह से जंकुक को उसे बहुत जोर से स्लैप मारना पड़ता है। हाँ जंकुक मारो प्लीज, मुझे मारो, मुझे मार डालो जंकुक। आई एम सो सॉरी ते, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था बेबी, आई एम सो सॉरी। मुझे कुछ गुस्सा आ गया था, मैं नहीं सुन सकता तुम्हें कि तुम कहो कि तुम मर जाना चाहती हो। मैं तुम्हारे बिना बच नहीं सकता था। तुम अपने आप को क्यों हर्ट करने लगी हो? जंकुक तुम्हें कुछ नहीं होगा, समय के साथ तुम सब भूल जाओगे, बट मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। ये समाज मुझे, ये वर्ल्ड, ये पीपल्स मुझे जीने नहीं देंगे जंकुक, प्लीज। मरना चाहती हो ना? ओके फाइन, बट उस पास के तेओंग को मारो जो सब कुछ सोच रही है। तुम मेरे साथ आओ, ऑल द वर्ल्ड तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ तेओंग। और तुम्हें समाज, इस ऑल द पीपल की चिंता है ना, तो मैं इसका कोई पॉइंट ही नहीं रखूंगा जो तुम्हें कोई कुछ कह पाए। तुम अभी जीवन जंकुक को अच्छे से जानती नहीं हो। क्या कहना चाहते हो जंकुक तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम ये क्यों बोल रहे हो? मैं नहीं समझना चाहती, तुम बस यहाँ से चले जाओ जंकुक प्लीज। मैं वापस जाऊंगा तेओंग, बट तुम्हें अपने साथ लेके। मतलब मुझे मुझे क्या कहना चाहते हो तुम जंकुक? आंटी अंकल प्लीज आप लोग मेरे साथ नीचे चलिए, मुझे आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? और तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। बोलो। सर मेरा नाम जीवन जंकुक है। आप तेओंग की इन सब की चीज़ों की चिंता बिल्कुल मत लो, सोशल मीडिया से मैं सब कुछ डिलीट करवा दूंगा। अभी तक जितने भी चैनल्स पे ये न्यूज़ आई है या ये क्लिप आई है, मैं सबसे इन सबको डिलीट कर दूंगा। आपको चिंता नहीं किया करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। बट तुम हो कौन? बट मुझे अंकल आपसे एक फेवर चाहिए, मुझे तेओंग से वेडिंग करनी है प्लीज़। व्हाट? मैं ऐसे किसी को भी अपनी टॉर्चर नहीं दे सकता। मेरे लिए मेरी टॉर्चर बिल्कुल भी वो नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं। आई नो अंकल, बट मैं तेओंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तेओंग को मैं अपनी वाइफ बना के ले जाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से जितने लोगों को ये फालतू न्यूज़ मिली है उन्हें कुछ बोलने का मौका ना मिले। बट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तेओंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसके पास्ट के बारे में, उसकी लव लाइफ के बारे में, तो मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल प्लीज़। तेओंग जैसे ही नीचे आती है वो देखती है जंकुक को। उसके डैड की सारी बातें सुनने के बाद तेओंग को इतना से शॉक हो जाती है और वो नीचे आके कहती है, आई एम सो सॉरी जंकुक, बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मुझसे अच्छी मिल सकती है, मुझसे बेस्ट मिल सकती है, क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं समझना है तेओंग, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ। अंकल मुझे और कुछ भी नहीं कहना है, तो कल प्लीज़ आप मेरी फैमिली से मिलने ज़रूर आना और टाइम पे आ जाना प्लीज़ अंकल। जंकुक के जाते ही तेओंग पूरे हॉल रूम को मैश कर देती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि वो जंकुक से शादी नहीं करेगी। जो सुनने के बाद मिस्टर किम एंड मिसेस किम कहते हैं तेओंग को कि तेओंग तुम पहले ही अपनी बहुत ज़्यादा मनमर्जी कर चुकी हो और सब तुम बर्बादी कर चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें सिर्फ हमारी मर्जी से ही चलना होगा। और बहुत समझाने के बाद जिनके तेओंग वेडिंग के लिए रेडी हो जाती है और जंकुक और तेओंग की वेडिंग हो जाती है। बट जंकुक बिल्कुल भी से नॉर्मल रिचुअल्स की तरह नहीं करता है। वो इसमें ज़्यादा पीपल्स को नहीं बुलाता है, अपनी फैमिली और तेओंग की फैमिली को ही रखता है, क्योंकि उसे नहीं पसंद है कि ज़्यादा कोई भी आए और तेओंग के बारे में कुछ भी रिवील हो। तेओंग ये मिल्क तुम पी लो। मैं बट ये तो तुम्हारा है, मेरा मन तुम्हें देख के ही भर चुका है, इसलिए मुझे पीने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं पी लेती हूँ। अच्छा तेओंग तुम इस मिल्क को पियो, मैं फ्रेश होने जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। ओके ठीक है। इस मिल्क में क्या है? मेरा माइंड बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओ गॉड मेरा माइंड। थैंक गॉड उसमें मैंने नींद की गोलियाँ मिला दी थी। अब तेओंग सो चुकी है, मुझे आगे काम कंटिन्यू करना होगा। ये कह के जंकुक एक पर्सन को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसने जो तेओंग की वीडियोस वायरल करवाई थी उसको डिलीट करने के साथ साथ वो पता लगाए कि आखिर तेओंग के हस्बैंड को मारा किसने है। जो सुनने के बाद वो गार्ड ओके सर कह के कॉल कट कर देता है और जंकुक एक हैवीली ब्रीथ लेता है। आई एम सो सॉरी तेओंग कि मुझे तुम्हारे साथ इसे करना पड़ा, तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि तुम इस शादी के लिए मान नहीं रही थी। और बोगम मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसके साथ ये सब आखिर किसने किया ये मैं पता लगा के रहूँगा। मैं तुमसे हर्ट था, बट ये नहीं कि मैं भूल जाऊँ कि
वो अगर मेरा फ्रेंड था। इस बीते 1 वीक में त्योंग और जंकू के बीच में थोड़ी थोड़ी नजदीकियां आ जाती हैं और कल नाइट की वजह से तो बहुत ज़्यादा ही आ जाती है। जंकू, मेरे फोरहेड में इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है? कल ड्रिंक के बाद मेरी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कुछ हुआ था क्या? त्योंग अपनी आइज क्लोज करके बातें कर रही होती है। जब वो अपनी आइज ओपन करती है तो वो देखती है रूम में तो कोई भी नहीं होता है। जंकू, तुम बाथरूम में हो ना? जंकू, मैं तुम्हें कब से जंकू, क्या है त्योंग, क्यों गला फाड़ रही हो? तो तुम इस तरह से बाहर कैसे आ सकते हो जंकू? कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, सीरियसली बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। अच्छा बोलोगी इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी और मुझे क्यों बुला रही थी? ओ मैं सब में तो भूल ही गई। वो जंकू, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। पेन हो रहा है? शायद पार्टी ओवरनाइट तक हो रही थी और तुमने भी तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, शायद उसकी वजह से तुम्हें फोरहेड में पेन हो रहा। और मुझे इस तरह से घूरने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। देखो मुझे ड्रेस भी चेंज करनी है। मेरी ड्रेस? जंकू, मेरी ड्रेस किसने चेंज की? मैंने चेंज किया कि कोई प्रॉब्लम है? रिलैक्स जाओ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हमारी वेडिंग को ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है और तुमने ड्रेस पे वॉमिटिंग कर दी थी इसलिए। अच्छा तो अगर तुम ये चाहती थी कि मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होती तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं अपनी वाइफ की परमिशन इन सब मामलों में ले नहीं सकता। ओके, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि मुझे लगा तुम्हें शायद अनकंफर्टेबल हो, पर तुम खुद ही पूछ रही थी तो मुझे बताना पड़ा। अच्छा, बातें करना बंद करो, मुझे जल्दी फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट भी करना है। ओके ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। आई एम सो सॉरी त्योंग, मैं तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पे हेट करोगी या तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगी, बट कल रात को जो हुआ वो मेरे हक में था। जंकू, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि हमारी वेडिंग को 1 मंथ हो गया है बट मैंने तुम्हें अपने आप को टच करने नहीं दिया। सो व्हाट त्योंग, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम्हारे दिल करेगा तब हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। बट जंकू, तुम चाहती हो तो मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। आर यू रेडी बेबी? और ये बिना कुछ कहे या कुछ त्योंग को समझाए जंकू त्योंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रख देता है और इस बार त्योंग भी जंकू को नहीं रोकती है और जंकू फिर से त्योंग के साथ अपनी वेडिंग नाइट दोबारा स्पेंड करता है। जंकू ये बताना त्योंग को ज़रूरी नहीं समझता है कि रात में उसके और त्योंग के बीच में आखिर क्या हुआ था। गुड मॉर्निंग मॉम। क्या लेट ब्राइड कभी तक इतना सोती है? मैंने तो नहीं देखा। कान खोल के बात सुन लो त्योंग, इतना ज़्यादा लेट कोई भी नहीं सोता है और लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। त्योंग, अगर तुम मेरी बात से डर गई हो तो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती। वो इतना टाइम हो चुका है ना, तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तुम दोनों की कोई खैर खबर ही नहीं थी। जंकुक तो है ही ऐसा, वो खाता नहीं है, बट तुमने भी तो कल से कुछ नहीं खाया, पेट में कुछ गया, भूख भूख नहीं लगती है? याद बात है कि भूल चुकी हो? आई एम सो सॉरी मॉम, दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मॉम, आप मेरी वाइफ को क्यों डांट रहे हो? वो मेरे साथ थी ना, तो बस बात खत्म। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि चैनल पे ऐसी वीडियो आती रहती है और 1 दिन या 2 दिन शायद वीडियो लेट हो चुकी है तो उसके लिए सॉरी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी। और थैंक यू सो मच, मैं दोबारा बोलती हूँ उन लोगों को जिन्होंने शुरू से इस चैनल पे और इन वीडियोस को सपोर्ट किया है। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, वेदर बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुका है, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो क्योंकि आपकी दी की मॉम की हेल्थ ख़राब है, आपकी दी की हेल्थ ख़राब हो रखी है और स्कूल खुल चुके हैं, इसलिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो क्योंकि बीमारी फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुझे इतना इन्फॉर्म करना था क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ही बीमारी फैल रही है। तब तक के लिए बाय।